इसका सेकेंड नंबर देखिए, इसका सेकेंड नंबर यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 5x बटा में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 4 दिया है, तो मैं इसे 2 का स्क्वायर कर देता हूँ dx। यानी कि अब हम लोग इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5x बटा में x प्लस 1, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 2 फैक्टर कर दिए dx। अब इसको लेके चलेंगे, लेट 3 है नीचे, लेट 5x बराबर में बटा में x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 बराबर में a बटा x प्लस 1 b बटा x माइनस 2 और प्लस c बटा x प्लस 2। इस तरह से करेंगे और इधर एलसीएम लेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं 5x बटा में x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 बराबर, यहाँ एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, इसमें से डिवाइड करेंगे, यह जाके ऊपर इंटू करेगा तो a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 प्लस इसमें से भाग करेंगे, ये दोनों जाके ऊपर इंटू करेगा तो b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 प्लस c, इसमें भाग करेंगे, यह दोनों जाके ऊपर इंटू करेगा x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2, ठीक है। चलिए तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 5x बराबर में है a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में x माइनस 2। अब देखिए इससे हम लोग a b c का वैल्यू निकालेंगे, तो देखो मैं यहाँ डायरेक्ट ही निकालूंगा। यदि मैं x के जगह पे रख देता हूँ, अगर मैं x की जगह रख देता हूँ -1 रखने से देखो यहाँ देखो यह जीरो होते हैं ये सारा जीरो, यहाँ यह जीरो होते हैं ये सारा जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, बच जाएगा। यहाँ पे आओ -1 रखोगे तो यहाँ -3 हो जाएगा और -1 रखोगे तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा घट के, तो यहाँ -3 है और प्लस का 1 है, यानी -3a बराबर में, समझ रहे हो ना बात को, -3a बराबर में माइनस का 5, यानी कि a बराबर में आ जाएगा 5 बटा में 3, ठीक है। अच्छा यदि हम लोग x के जगह अब b क्या निकालना है ना जी, तो x के जगह अगर मैं यहाँ -2 प्लस का 2 रख दूँ तो देखो 2 रखते हैं, यह भी जीरो तो सारा खत्म, यहाँ भी यह जीरो यानी यह सारा खत्म। यहाँ पे आते हैं 2 रखेंगे तो 2 1 3, 2 रखेंगे तो 2 2 4, तो यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ आपका 3 है और यहाँ आपका 4 है, तो 4 3 12 b बराबर में यहाँ 2 रखेंगे तो 10, तो 10 12 b बराबर 10, यानी कि यहाँ से b का वैल्यू जो आएगा 5 बटा 6 आ जाएगा। 10 बटा 12 का मतलब 5 बटा 6 कट गया। यदि शॉर्ट में मैं निकाला हूँ, आप रख के चेक कर लेना। यदि x के जगह पर अब की बार हमें c का निकालना है ना जी, तो x की जगह अगर मैं -2 रख दूँ तो -2 रखते यह जीरो, यह भी जीरो हो जाएगा, सारा ये खत्म हो गया। -2 रखते ही यहाँ -4 और यहाँ माइनस का 1, तो माइनस का 4 यहाँ है और इंटू में यहाँ माइनस का 1 है, रखेंगे -2 तो यही ना आएगा जी, तो माइनस का 1 और माइनस का 4, तो यहाँ और c भी है, तो आपका प्लस का 4c आ जाएगा और 4c बराबर माइनस का 10, यानी कि c बराबर में आ जाएगा -5 बटा 2। चलिए अब इसमें हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 5x बटा में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 dx, तो बराबर में इंटीग्रेशन इसमें सब में लगा देते हैं a बटा x प्लस 1 dx और प्लस b बटा x माइनस 2 dx और प्लस c बटा में आपका हो जाएगा x प्लस 2 dx, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं a b c क्या वैल्यू, तो a का वैल्यू 5 बटा 3, यहाँ आ जाएगा dx बटा में x प्लस 1, और b का वैल्यू है आपके पास 5 बटा 6 और फिर dx बटा में x माइनस 2 और प्लस c का वैल्यू -5 बटा 2, तो -5 बटा 2 ले लेते हैं, -5 बटा 2 dx बटा में x प्लस 2। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं 5/3
log x प्लस 1 प्लस 5/6 log x माइनस 2 और यहाँ पे माइनस है -5/2 log x प्लस 2 प्लस में c, इसका आंसर आ गया। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला